28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर बड़ा हमला किया तो दुनिया भर में ये तासुर दिया गया कि चंद हफ्तों के अंदर ईरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, वहाँ रिजीम चेंज हो जाएगी और मशरिक़ वस्ता का पूरा पावर बैलेंस तब्दील हो जाएगा। आज 14 जून 2026 है, तकरीबन 117 दिन गुजर चुके हैं और अब पूरी दुनिया की मीडिया, थिंक टैंक्स और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक ही सवाल ज़ेर बहस है, क्या अमेरिका जीता या ईरान? आज हम इसी सवाल का जायजा हकाइक और नताइज की रोशनी में लेंगे। सबसे पहले अगर अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े हदफ को देखा जाए तो वो ईरान में रिजीम चेंज था। जंग से पहले मुसलसल ये बयानिया बनाया गया कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत से नाराज है। एहतिजाजी मुजाहरों को भी नुमाया किया गया और सदर ट्रंप, नेतन्याहू समेत कई मगरबी रहनुमाओं ने ईरानी अवाम से खुलकर अपील की कि वो हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले। लेकिन जब हमले हुए और ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स निकला। अवाम हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के साथ खड़े हो गए। आज भी ईरान में वही निज़ाम मौजूद है, बल्कि बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक पहले से ज्यादा हॉटलाइन और ज्यादा मजबूत शक्ल में मौजूद है। इस एतबार से इनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नाकाम हुआ। दूसरा बड़ा मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करना था। अमरीकी, इजरायली और यूरोपीय हुक्काम बार बार कहते रहे कि ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने दी जाएगी। बाज अमरीकी रहनुमाओं ने तो यहां तक कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी मुकम्मल तौर पर खत्म होना चाहिए। लेकिन तकरीबन 4 माह की जंग के बाद भी ईरान का अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, इसका जौहरी प्रोग्राम बरकरार है और कोई भी ताकत अमली तौर पर ईरान के अंदर जाकर वो ऑपरेशन नहीं कर सकी जिसकी बातें जंग के आगाज में की जा रही थी। इसका मतलब यह है कि दूसरा बड़ा टारगेट भी हासिल नहीं हो सका और ईरान अपने बुनियादी मौक़िफ़ पर कायम रहा। तीसरा अहम पहलू मैदान जंग का है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी आला क़यादत के कई अहम अफराद मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और हजारों लोग जंग से मुतासिर हुए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐसा रद्द अमल दिया जिसका तसव्वुर माजी में कम ही किया जाता था। इसने खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और फौजी तंसीबात को बार बार निशाना बनाया और इजराइल पर भी मुतअद्दिद हमले किए। सबसे अहम बात यह रही कि ईरान ने यह तासुर खत्म कर दिया कि अमरीका या इजराइल को किसी किस्म का मुकम्मल मिलिट्री एडवांटेज हासिल है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के तज्जियाकार इस जंग को यकतरफा कामयाबी के बजाय ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। चौथा और शायद सबसे अहम मामला अबनाए हुर्मुज़ का है। जंग के दौरान यह रास्ता आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ी तशवीश बन गया। तेल की सप्लाई, आलमी तिजारत और तवानाई की मंडियां मुसलसल दबाव में रही। अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुख्तलिफ मंसूबों और ऑपरेशंस की बात करते रहे, लेकिन अमली तौर पर ईरान ने साबित किया कि वो अब भी इस अहम समुद्री गुजरगाह पर गैर मामूली असर और रसूख रखता है। इस सूरत हाल ने ईरान को एक इजाफी स्ट्रेटेजिक लेवरेज फराहम किया और दुनिया को यह एहसास दिलाया कि मशरिकी वस्ता में ताकत का तवाज़ुन सिर्फ फौजी ताकत से नहीं होता बल्कि जोग्राफिया और जियोपॉलिटिक्स भी इतनी ही अहम होती है। अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो अमेरिका और इजराइल अपने कई एलानिया मकासद हासिल नहीं कर सके। न रिजीम चेंज हुई, न जौहरी प्रोग्राम खत्म हुआ और न ईरान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे हटा। दूसरी तरफ ईरान ने भारी कीमत जरूर अदा की, लेकिन इसने अपने आप
آپ کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا جو دباؤ کے باوجود اپنی ساورنٹی، نیشنل انٹرسٹ اور ریڈ لائنز پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں اس جنگ کے نتائج پر مختلف آراء موجود ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جنگ کے آغاز میں جو توقعات امریکہ اور اسرائیل کے جانب سے پیش کی جا رہی تھی وہ بالکل بھی پوری نہیں ہوئی۔ دوستو، جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی بلکہ سیاسی مقاصد، عوامی حمایت اور طویل مدتی نتائج بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اپنے بنیادی اہداف حاصل نہ کر سکے تو فوجی طاقت کے باوجود اسے کامیابی قرار دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں میں جو بھی معاہدہ یا سیز فائر فریم ورک سامنے آئے گا وہ اس جنگ کے حقیقی فاتح اور حقیقی نقصان اٹھانے والوں کی تصویر مزید واضح کر دے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ 2026 کی یہ جنگ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر یاد رکھی جائے گی جس نے خطے کی سیاست اور عالمی طاقتوں کے حساب کتاب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔